बिहार में चुनाव नजदीक है और इस चुनाव में राज्य और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर मुस्लिम समाज को केंद्र में रखकर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज किसी भ्रम में न रहे। उनकी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए जो काम किया है उसे मुस्लिम समाज याद रखे। उसी के आधार पर ये तय कीजिए कि अपना वोट किसे देना है। नीतीश ने लिखा कि विधानसभा चुनाव के समय कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी बताने में जुट गए हैं। ये सब छलावा है। सिर्फ मुस्लिम वर्ग का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि वैसे लोगों द्वारा मुस्लिम समाज को किसी तरीके की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। हम लोगों की सरकार में मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक मिल रहा है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया और उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं दी। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रही योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि साल 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना वृद्धि करते हुए 1080.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो उसे ध्यान में रखकर 2006 में संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब तक 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है और मुस्लिम समाज के परामर्श से 1273 और कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित भी किया गया है। इसमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है। शेष काम को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने लिखा कि जब विपक्षी दलों की सरकार थी तो 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगा रोकने में सरकार विफल रही और दंगा पीड़ितों के लिए भी पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं हम लोगों को जब मौका मिला तो भागलपुर सांप्रदायिक दंगा की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और प्रभावित परिवारों को पेंशन के रूप में मदद भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मदरसों को सरकारी मान्यता देने, तलाकशुदा महिलाओं को 2007 से 10,000 रुपए की सहायता राशि देने, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही तालीमी मरकज और हुनर छात्रवृत्ति मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाओं की चर्चा भी की। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की ओर से भी तालीमी मरकज और हुनर छात्रवृत्ति मुफ्त कोचिंग जैसी तमाम योजनाओं की चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की ओर से भी सरकार पे जम के निशाना साधा गया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। दो जगह से अंसारी बिरादरी को जो है टिकट मिला है। मंसूरी साहब को भी टिकट मिला है जो अति पिछड़ा। उनको तो हम लोगों ने पिछले बार कांटी से जो जीत के आते उनको मंत्री भी बनाने का काम किया। फूल हसन अंसारी जी को हम लोगों ने आयोग में मेंबर बनाने का काम किया और कई अति पिछड़ा समाज के सीमांचल के इलाके के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फर हुसैन राही साहब को, कई लोगों को जो है हम लोग मौका देते। बस आप लोगों की पार्टी में भागीदारी बढ़े तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ इंसाफ जरूर होगा। हम लोग सब लोग जो है साथ खड़े हैं और इस काम को हम लोग जरूर मिलकर के पूरा करेंगे। ये 1-2 दिन की लड़ाई की बात नहीं है, लंबा संघर्ष करना है। इसके साथ ही साथ जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो लोग नफरत की बीज बोने का काम किया है, सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको हम लोग इस बार हटाने का काम करें और नई सरकार बनाने का काम करें। आपको लगता है कि आप लोगों का दुआ, आप लोगों की मेहनत अगर होगी तो इस काम में हम सब लोग सफल होंगे और एक नया बिहार बनाया जाएगा। और हमारा संकल्प है बेरोजगारी को खत्म करना और इस बार हम संकल्प लेकर के उतरे। 17 महीने से तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, फिर चाचा जी हमारे पलटी मार गए, वो अलग विषय है। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है हमको देख करके दुख होता है। आज बीजेपी के लोग चला रहे हैं। वही नीतीश कुमार जी जो थाली खींच लिए थे, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का नाम का घोषणा हुआ था तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दी थी, एनडीए से बाहर चले गए थे। आज नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं। क्या स्थिति बना दी है भाजपा के लोगों ने।
वो सब लोग जान रहे हैं कि उनका उम्र है, उनका असर है। ये केवल उनके चेहरे को आगे करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें।